नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम सीआरपीसी के चैप्टर 26 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे चैप्टर 27 जो कि कहता है जजमेंट के बारे में। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 353 जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है? तो किसी भी ट्रायल में जो कोर्ट फैसला देता है, चाहे एक्विटल का हो या कन्विक्शन का हो, उसे जजमेंट कहते हैं। तो जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट और ओरिजिनल जुडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स जज। जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, सारे वकील उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, क्लर्क सबऑर्डिनेट होते हैं। तो कोर्ट एक तरह से यदि मीटिंग लो या ट्रायल लो या इंक्वायरी लो, जो भी लो, तो उसका प्रिसाइडिंग अफसर या चेयरमैन कौन होता है? जज होता है। तो उसी के लिए प्रिसाइडिंग अफसर भी जज को बोला जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, है ना, ट्रायल खत्म हो जाता है तो क्या देते हैं? जजमेंट देता है। और एट द सम सब्सिक्वेंट टाइम ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स मीन्स प्लीडर मीन्स एडवोकेट। तो कहता है कि एवरी जजमेंट इन एवरी द जजमेंट इन एवरी ट्रायल और इन एनी क्रिमिनल कोर्ट कब दिया जाता है? जस्ट आफ्टर ट्रायल। ठीक है। तो बाय बिलीविंग द होल ऑफ द जजमेंट, बाय डिलीवरिंग जजमेंट किस तरह से दिया जाता है? एक तो होल ऑफ द जजमेंट को पढ़ देगा, पहले लिख देता है, लिख के साइन करता है ना, उसको पढ़ देगा। बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, या डिलीवर कर देगा, मतलब लिखेगा नहीं, या लिखेगा लेकिन उसको पूरा नहीं बोलेगा, सिर्फ थोड़ा सा मेन पार्ट है वो बोल देगा, या पूरा पढ़ सकता है। बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, जजमेंट कैसे देता है ये बता रहा है। तो कहता है डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट की, जजमेंट की कॉपी दे देगा, साइन कर देगा, होल जजमेंट हो गया। उसके बाद आप पढ़ लीजिए। या तो दूसरा उपाय क्या है कि बाय रीडिंग आउट होल ऑफ द जजमेंट, जजमेंट की पूरी जो जजमेंट है उसको पढ़ेगा। तीसरा है कि बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, मतलब जो मेन ऑपरेशनल पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट है, जो रिलेवेंट पार्ट है, वो पढ़ देगा सिर्फ। And explain the substance of the judgment in a language which understood by the accused or his pleader। accused को ही जरूरत है, accused को पनिशमेंट मिला है या acquittal हुआ, तो accused को मेन जरूरत है, तो उसके accused समझ सके, उसके pleader समझ सके, तो उसको जो मेन पार्ट है उसको समझ सके, उस लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देगा। और मेन पार्ट को सिर्फ पढ़ देगा, पूरा जजमेंट को नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लॉज 1, द पीओ मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन शॉर्ट हैंड। तो क्या करेगा? शॉर्ट हैंड में लिखवा देगा, बाद में वो साइन एंड ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी पेज देयर ऑफ एज सुन एज इट मेड रेडी एंड राइट ऑन इट द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ जजमेंट इन ओपन कोर्ट, है ना। और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट ओपन कोर्ट बता देगा कि कब होगा, और उसको आप कॉपी मेन जजमेंट का आप पढ़ सकते हैं बाद में, है ना। शॉर्ट हैंड में पहले लिखा देगा और लिखा करके और डेट ऑफ जजमेंट भी बता देगा। तो शॉर्ट हैंड जो लिखता है वो बाद में टाइप कर देता है, मतलब फुल डिटेल उसका। वेयर द जजमेंट और द ऑपरेटिव पार्ट देयर ऑफ इज रेड आउट, it shall be dated and signed by the presiding officer in open court, and it is not written with his own hand. Every page of judgment shall be signed by him. ओन हैंड में है तो कोई बात नहीं, लास्ट में साइन कर दो। ओन हैंड में नहीं है तो एवरी पेज को साइन करना है। कंप्यूटर रिटर्न होता है एक्चुअली, तो प्रत्येक पेज पे जज का साइन होगा। द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज C of subsection 1, the whole judgment or a copy of thereof shall be immediately made available for the perusal of the parties, and है ना, जजमेंट किसको? दोनों पार्टी को मिलेगा। and their pleaders free of cost मिलेगा। if the accused is in custody, he shall be brought up to hear the judgment pronounced। ठीक है, जजमेंट सुनने के लिए उसको बुलाया जाएगा।
6. If the accused is not in custody, he shall be required by the court to attend to hear the judgment pronounced. यदि कस्टडी में नहीं है तो उसको बुलाया जाएगा कि भाई आओ, बेल पे हो तब भी आओ और सुनो जजमेंट। एक्सेप्ट वेयर हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन डिस्पेंस्ड विद एंड द सेंटेंस इज वन ऑफ द फाइन ओनली और ही इज एक्विटेड, और ही इज एक्विटेड तब भी वो नहीं आ सकता है। Provided that where there are more accused than one, or one or more of them do not attend the court on the date on which the judgment is pronounced, the presiding officer may, in order to avoid undue delay in the disposal of the case, pronounce the judgment notwithstanding their absence, notwithstanding their absence. ठीक है। No judgment shall be delivered by the criminal court shall be deemed to be invalid by reason only of the absence of any party or his advocate on the day or from the place notified for the delivery thereof, or any omission to serve or defect in serving on the parties or their pleaders, any of them, the notice of such day and place. Nothing in this section shall be construed to limit in any way the extent of provisions of section 465। ठीक है। अब है 354 लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट। एक्सेप्ट और अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट, एवरी जजमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 353 शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट मान लो बिहार यूपी का हिंदी है ना, लोअर कोर्ट का, और इंग्लिश दोनों है, और तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश दोनों है। एंड शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, मतलब जजमेंट ऐसा क्यों दिया इसका रीजन भी बताएगा, कैसा पॉइंट पे क्यों पहुंचा वो। द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस ऑफ विच एंड सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड और अदर लॉ अंडर विच द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड एंड पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। ठीक है, कि स्पेसिफाई द ऑफेंस। ठीक है, कि ऑफेंस क्या किया है ना, मतलब किसी भी लॉ के अगेंस्ट में अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, पनिशमेंट ऑफ विच ही इज सेंटेंस, तो कितना पनिशमेंट को सेंटेंस है वो भी लिखेगा। इफ इट बी ए जजमेंट ऑफ एक्विटल ही शैल स्टेट द ऑफेंस ऑफ विच द अक्यूज्ड इज एक्विटेड एंड डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी, मतलब वह बेइज्जत बरी कर दिया गया, ही वॉज एक्विटेड। When the conviction is under IPC and it is doubtful under which of two parts of the same section or the code the offense falls, the court shall distinctly express the same or pass judgment in the alternative. When the conviction is for an offense punishable with death, when the conviction is for an offense, एक offense के लिए है, punishable with death, है ना। conviction किसके लिए है, is for an offense punishable with death, तो क्या होगा, in the alternative with imprisonment for life, imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reason for sentence awarded, and in case sentence is death, the special reason for such sentence, है ना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ होता है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को उसको साबित करना होगा, बताना होगा, रीजन बताना होगा। when the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, but the court imposes sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reason for awarding such sentence, unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court, unless the case was tried summarily under the provision of this code। समरली है तो कम पनिशमेंट दे सकता है, बाकी फॉर है ना पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म है 1 ईयर का या मोर का, तो 3 महीने का दे दिया तो उसको इट्स रिकॉर्ड द रीजन अवॉर्डिंग सच सेंटेंस। समरी कोई ट्रायल है तो रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, समरी ट्रायल में कम पनिशमेंट दिया जाता है। व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, सेंटेंस शैल डायरेक्ट
that he shall be hanged by neck till he is dead. तो इस तरह से लिखा जाएगा कि he shall be hanged by neck till he is dead. Every order under section 117, subsection 2 of section 138, and every final order made under section 125, section 145 shall contain the points for determination, the decision thereon, and the reason for the decision. Metropolitan Magistrates judgment. Instead of recording a judgment in the manner herein of before provided, a metropolitan magistrate shall record the following particulars, namely, क्या क्या वो जजमेंट में लिखेगा. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जजमेंट. The judgment in the manner provided here before provided, a metropolitan magistrate इस तरह से लिखेगा. Serial number of the case, date of commission of offence, name of the complainant, name of the accused, his parentage and residence, accused का पूरा नाम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, the offence complained of और proved, offence कौन कौन सा complain हुआ था, कौन prove हुआ, the plea of accused and his examination, the final order, the date of such order. In all cases in which an appeal lies from the final order, तो क्या होगा उसमें, a brief statement of reason for the decision. ठीक है. 356 में क्या है, ये क्या था, ये था instead of recording the judgment, metropolitan magistrate shall record the following particulars, namely. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इतना करना आवश्यक है. अब 356 देखते हैं. ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर. तो नोटिफाई करेगा एड्रेस, क्योंकि प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो किसी किसी मामले में इन्हांस पनिशमेंट डबल हो जाता है, पनिशमेंट ज़्यादा मिलता है. जहाँ 5 साल मिलना है वहाँ 8 साल मिलता है, 7 साल मिलता है. तो इसलिए प्रीवियसली कन्विक्शन है तो उसको क्या करना है, नोटिफाई करना, लिखना है. व्हेन एनी पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन इंडिया एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 215, 489 है ना, 489B, 489C, 489D, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन है ना, रेडियो क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच मेक्स 10 to 7 years और विथ फाइन और विथ बोथ ऑफ IPC और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12. तो इस सब में क्या होता है ना, तो कहता है इफ इट थिंक फिट एट द टाइम ऑफ पासिंग ए सेंटेंस ऑफ सच पर्सन also order that his residence or any change of or absence from such residence after release be notified as hereinafter, provided for a term not exceeding 5 years from the date of expiration of such terms. ठीक है. फिर कहता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन. जैसे क्या है, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन है, पता चल गया कि यह झूठा केस किया है तो कंपनसेशन देगा. कंपनसेशन देगा तो इसका मतलब नहीं कि क्रिमिनल लायबिलिटी उसको केस नहीं करेगा. झूठा केस किया तो उसको जेल भेजो, वो भी होगा. वो उसके लिए कंपनसेशन दे दिया तो छूट नहीं है. When a court imposes a sentence of fine or a sentence including a sentence of death of which fine forms part, the court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied in defraying the expenses of properly incurred in the prosecution. है ना, in defraying the expenses of properly incurred in the prosecution, in the payment of any person of compensation for any loss or injury caused by the offense. जैसे कहता है कि ऑफेंस किया है किसी अक्यूज ने तो उसको भी तो ऑफेंस किया है तो अक्यूज तब भी फाइन अक्यूज के ऊपर लगेगा. ऑफेंस नहीं किया, झूठा केस किया तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर फाइन लगेगा. तो दोनों फाइन में बोलता है कि ऑर्डर टू पे फाइन कर सकता है ना. When any person convicted of any offense having caused the death of another person of having awaited the commission of an offense paying compensation to the person who are under the Fatal Accident Act 1855
entitled to recover damages from the person in sentenced for the loss resulting to them from such death। ठीक है। उसके बाद कहता है 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, है ना। कहता है विक्टिम है तो उसको कंपनसेशन देना है, तो कंपनसेशन ऑर्डर करता है। जैसे बहुत सारा, जैसे 376 के केस में कंपनसेशन रहता है, SC/ST एक्ट के केस में कंपनसेशन रहता है, तो कंपनसेशन ऑर्डर करेगा। एवरी स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट shall prepare a scheme of providing funds for the purpose of compensation to the victim or his defendant who have suffered loss or injury resulting in the crime who requires rehabilitation। तो इसमें रहता है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के फंड से होता है। एक्यूज को कंपनसेशन देना तो भी ऑर्डर है, वो देख चुके हैं। 357A ये स्टेट गवर्नमेंट पर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, ये 2009 में ऐड किया गया। 357B कंपनसेशन टू बी एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A 376D। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ऑल हॉस्पिटल पब्लिक या प्राइवेट जो भी है, वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एनी अदर पर्सन, या प्राइवेट ही क्यों न हो, shall immediately provide the first aid and medical treatment free of cost to all the victim of any offense covered 326, मतलब ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में 326 ABCD है ना, ये तो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। shall immediately inform the police of such incident। अब कोर्ट हॉस्पिटल को, स्टाफ को, पुलिस को ही बताना है। कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, हाँ ये है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन अब आया 358 में। Whenever any person causes a police officer to arrest another person, if it appear to the magistrate by whom the case is to be heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, the magistrate may award such compensation not exceeding 1,000 rupees to be paid by the person who caused the arrest to the person who arrested for his loss of time expenses in the matter as the magistrate think fit। लेकिन 1,000 से क्या होगा, अब 1,000 से बढ़ाकर इसको 1,00,000 कर देने चाहिए। In such cases, if more person than one are arrested, the magistrate may in like manner award to each of them such compensation not exceeding 1,000 rupees। ठीक है। सच केस में मोर पर्सन देन वन वाज अरेस्टेड, द मजिस्ट्रेट में इन लाइक मैंने अवार्ड ईच ऑफ देम, वो 1,000 रुपये सभी को मिलेगा। नेक्स्ट है कि ऑल कंपनसेशन अवार्ड अंडर द सेक्शन में भी रिकवर्ड एज इफ इट वेर ए फाइन। फाइन नहीं देता तो क्या होता है, जेल हो जाता है, और कंपनसेशन नहीं देता है तो कुछ नहीं होता। तो कहता है कि फाइन के रूप में रिकवर किया जाएगा, तो नहीं दोगे फाइन तो जेल। इफ इट कैन नॉट बी सो रिकवर्ड, द पर्सन ऑफ whom it is payable shall be sentenced to simple imprisonment for such a term not exceeding 30 दिन as the magistrate directs unless such sum is sooner paid। हाँ गुड। नाउ अब चलते हैं ऑर्डर 359 ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केस है जो कि तुरंत पुलिस अरेस्ट करता है उसमें और FIR करता है। नॉन कॉग्निजेबल पुलिस FIR नहीं करते, NCR करता है, अरेस्ट भी नहीं करता। तो ये नॉन ऑर्डर टू पे कंपनसेशन नॉन कॉग्निजेबल केस। तो कॉग्निजेबल का तो देखा, नॉन कॉग्निजेबल का होगा भाई, तो कहता है whenever any complaint of non-cognizable offense is made to a court if it convicts the accused may in addition to penalty imposed upon him order him to pay the complainant in whole or part cost incurred by him in the prosecution, है ना। तो कन्विक्ट हो गया तो कन्विक्शन वाला देगा, कन्विक्ट नहीं हुआ तो कौन देगा, प्रोसिक्यूशन वाला देगा। तो may further order that in default of payment of payment the accused shall suffer simple imprisonment for a period not exceeding 30 days, as the cost may include any expenses incurred in respect of process fee, witness, pleader's fee, which the court may consider reasonable। भाई कोर्ट में जो खर्चा हुआ है वो सब भी देना है।
ठीक है. An order under this section may also be made by the appellate court or by the high court or the court of session when exercising its power of revision. है ना, क्या कंपनसेशन देने को बोल सकता है. उसके बाद कहता है कि ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर एडमोनिशन. छोटा कैसे है, दांत के छोड़ दो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत चलो यार गुड कंडक्ट रखना, आगे मारूंगा बस जाओ भागो, ऐसे बोल के छोड़ दे सकता है. लेकिन बोलना नहीं, लिखना भी एडमोनिशन लिखेगा, मतलब डांट दिया इसको. तो छोटे केस में, बड़े केस में नहीं, मर्डर केस में जाओ भागो, तो ऐसे करके नहीं छोड़ सकता. जाओ भागो मतलब छोटे केस में. वेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 21 ईयर्स के छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, is convicted of an offense punished with fine only with imprisonment for a term of 7 years or less. 7 साल से नीचे वाला में ही रिलीज ऑन प्रोबेशन हो सकता है. वेन एनी पर्सन अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज और एनी वुमन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, तो उसके लिए डेथ वाला भी चलेगा. डेथ वाला नहीं होना चाहिए खाली, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए. नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड against the offender. It appears to the court before which he is convicted regards being held to the age, character, or antecedent of the offender. Antecedent of the offender to the circumstances in which the offence was committed. It is expedient that the offender should be released on probation of good conduct. ठीक है, 21 साल से नीचे है तो उसको किसी भी केस में गुड कंडक्ट में छोड़ सकता है. एंटीसीडेंट भी देखेगा. द कोर्ट में इंस्टेड सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, हाँ, डायरेक्ट दैट ही be released on his entering into a bond with authority to appear and receive sentence when called upon during such period, है ना, not exceeding 3 years. Either court may direct in the meantime to keep the peace and good behavior. प्रोविजन भी छोड़ दिया, कीप द पीस एंड गुड बिहेवियर छोड़ दिया. ठीक है. अ स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस. वेरी यूनिक केस द कोर्ट कुड हैव डील्ड विथ एनी एक्यूट पर्सन अंडर सेक्शन 360 अंडर प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, यूथफुल ऑफेंडर अंडर चिल्ड्रन एक्ट 1960, है ना, but has not done so. It shall record its judgment of a special reason for not doing so. ठीक है. At any other law for the time being force to treatment, training or rehabilitation of youthful offender, है ना, rehabilitation में भेजा जाता है, जेल में नहीं जेल में भेजता तो स्पेशल records its judgment and the special reason for not having done so. Court not to alter judgment. Court not to alter judgment, save as otherwise provided by this code or by any other law for the time being in force. No court which it has signed its judgment or final order disposing of a case shall alter or review the same except to करेक्ट है क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक. क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक को छोड़ करके कोर्ट अल्टर नहीं कर सकता अपने जजमेंट को. ठीक है. कहता है बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स व्हेन इट्स ए कोर्ट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ ए केस ही शैल अल्टर और रिव्यू द सेम. मतलब no court shall alter or review the same except a clerical mistake or arithmetical error. यानी जजमेंट को अल्टर नहीं करेगा. ठीक है. रिव्यू में भी. अच्छा. कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द अक्यूज्ड एंड अदर पर्सन व्हेन द अक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजन फॉर, तो क्या होगा, तो a copy of judgment shall immediately after the pronouncement of the judgment be given to him free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना चाहिए. Copy of judgment to be given to the accused and other persons
When the accused is sentenced to imprisonment, the copy of judgment shall immediately after the pronouncement of judgment be given to him free of cost. तो ना वो अपील करेगा. On application of the accused, a certified copy of judgment, when he so desires, or a translation in his own language, if practicable, or in the language of the court, shall be given to him without delay. And such copy shall, in every case where judgment is applicable by the accused, be given free of cost. ठीक है. उसके बाद कहता है जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड द ओरिजिनल जजमेंट शैल बी फाइल्ड विथ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड वेयर द ओरिजिनल इज रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट देन द एक्यूज्ड शो रिक्वायर ए ट्रांसलेशन ऑफ its translation thereof into the language of the court shall be added to such record. 365 Court of Session to send copy of finding and sentence to district magistrate. कहता in cases tried by the court of session or chief judicial magistrate, the court of such magistrate, as the case may be, shall forward a copy of its finding and sentence to the district magistrate within whose local jurisdiction the trial was held. ठीक है. जजमेंट एक तो 364 में कहता है ट्रांसलेटेड कॉपी मिलेगा, जबकि डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम द कोर्ट्स में यदि जजमेंट है तो है ना, कोर्ट शैल एडेड टू सच रिकॉर्ड. ट्रांसलेटेड कॉपी उसको देगा और रिकॉर्ड में भी ऐड करेगा. और दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड ए कॉपी ऑफ finding and sentence to district magistrate in cases tried by the court of session or chief judicial magistrate या magistrate सेशन जज कोई भी करता है जजमेंट देता है. द कोर्ट और सच magistrate एज द केस में क्रिमिनल केस में shall forward a copy of its finding and sentence to the district magistrate within whose local jurisdiction the trial was held. क्यों? क्योंकि भाई वो चाहे तो गवर्नमेंट सेंटेंस कम हुआ है तो ज़्यादा के लिए वो अपील तो ही करवाएगा ना, डीएम ही करवाता है तो डीएम अपील भी करवा सकता है. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों चैप्टर 28 सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन. ठीक है. ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.